हेलो एवरीवन। अपने स्पीड डिस्टेंस और टाइम की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का होते हैं, व्हेन अ मैन रीचेस लेट और बिफोर, मतलब एक आदमी जल्दी या लेट पहुंचता है, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास सिंपल जो हम पूरा चैप्टर करते हैं उसमें चैप्टर में हमारे पास फार्मूला केवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही एक फार्मूला और कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको मैं पूरा मैच पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए प्लीज़ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अ पोस्टमैन अ पोस्टमैन गोज़ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक्स 10 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द ऑफिस बिफोर 1 आवर, बट वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर रीचेस लेट बाई 3 आवर्स। मतलब एक आदमी अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 3 घंटे लेट पहुंचता है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले पे रख के देखेंगे। पहला कंडीशन क्या है, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसके अंदर क्या है जो उसको नॉर्मल टाइम लगता है टी, तो आप मान लीजिए डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो 1 घंटे वो क्या करता है जल्दी पहुंचता है, मतलब नॉर्मल टाइम से उसे 1 घंटा कम लगता है। जल्दी पहुंचता मतलब कम टाइम लगता है ना, तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है उतना ही डिस्टेंस, तो 3 घंटे लेट पहुंचता है, मतलब जो नॉर्मल टाइम है उससे 3 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि यहाँ से आपका डी आ जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हाउस। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए डी निकाल लेंगे, तो यहाँ से तो आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी 10t - 10, यहाँ से क्या आ जाएगा 5t + 15, है ना, ये टी है। ठीक है, ये भी टी है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका टी आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस टी को चाहे आप 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, आपका आंसर ईजीली आ जाएगा। चलो हम 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 में पुट करेंगे तो 10d/5 है, t - 1 4 हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सॉरी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ही पूछ रहा था कि दोनों की डिस्टेंस कितनी है। तो एक तरीका तो ये है, इससे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को करने में आप भूल नहीं करेंगे। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं इसे, आप देखना चाहे तो आपको दिखा देता हूँ, वो भी कंसेप्ट से ही करेंगे। ठीक है, देखिए वो कैसे करेंगे, देखिए मैं दोनों टाइम निकाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ, देखिए पहले वाला जो देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पहला कितना चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो डिस्टेंस इसको यहाँ रखते हैं अभी, और टाइम मान लो टाइम है इसका t1, तो यहाँ से टाइम निकाल लेता हूँ मैं, t1 हो जाएगा d/10, ये पहली कंडीशन में। सेम एज दूसरी वाली कंडीशन भी निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे स्पीड कितनी 5, डिस्टेंस तो वो सेम ही है, टाइम मान लो t2 है, तो यहाँ t2 कितना हो जाएगा d/5। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ना, तो 1 घंटा आपका क्या होता है वो जल्दी पहुँचता है, और अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 3 घंटा लेट पहुंचता है। तो मतलब टाइम का डिफरेंस कितना होगा, आदमी एक कंडीशन में 1 घंटा जल्दी और दूसरी कंडीशन में 3 घंटा लेट, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 3 घंटा लेट और एक, तो चार चार डिफरेंस हो गया ना, तो टाइम का डिफरेंस कितना है ये, तो ये हो जाएगा d/5, मतलब t2 - t1, टाइम का डिफरेंस हो गया 4 घंटा ना। ठीक है ना, क्योंकि 3 घंटे लेट और 1 घंटा जल्दी, तो टाइम का डिफरेंस 4 घंटा ही तो हो गया, तो d/10 = 4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50। ठीक है, और सॉरी 50 नहीं आएगा 10 आएगा, 10 LCM 2d - d = 4, और ये आ गया, ये भी आ गया 40 किलोमीटर। आप चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इससे पहले वाले मेथड से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये आपका
अंतर्विधि है, मतलब ये डिफरेंस मेथड है, ठीक है। और वो सिंपल आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इस तरीके को क्वेश्चन को देखते हुए और ढूंढ लें इसे, और प्रैक्टिस करें। और आपको अगर कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और एग्ज़ाम्स अब तो आने वाले हैं, अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों का अब सब कुछ अच्छा होगा, स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।